गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। जैसा कि कल मैंने आपको आपकी कक्षा 10th में इतिहास विषय में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण के बारे में टॉपिक जो हेडिंग्स थी, क्या कौन कौन से कारण थे, प्रमुख बिंदु थे, उनमें से मैंने आपको निरंकुश राजतंत्र, अयोग्य राजा, मैरी एंटवाइनेट रानी का हस्तक्षेप, राजकीय अर्थव्यवस्था तक मैंने पढ़ाया है। अब उसके आगे हम लोग जो बिंदु हैं उनको पढ़ने चल रहे हैं, जिनमें है अकर्मण्य शासन तंत्र, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्ट नौकरशाही तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पढ़ने अकर्मण्य शासन तंत्र। तो विद्यार्थियों, कह रहा है जो प्रशासनिक अराजकता थी वो उसके पहले जो अकर्मण्य शासन तंत्र था, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में विद्यार्थियों। तो अब हम लोग प्रशासनिक अराजकता के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। प्रशासनिक अराजकता विद्यार्थियों, कह रहा है कि प्रशासनिक अराजकता तत्कालीन फ्रांस में प्रशासनिक केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। कह रहा है विद्यार्थियों, उस समय का जो फ्रांस था उसमें प्रशासनिक केंद्रीकरण यानी जो केंद्र बिंदु होगा वह प्रशासनिक होगा, इस पर जोर दिया गया था। लेकिन केंद्रीय सरकार कमजोर थी। विद्यार्थियों, जोर तो दिया गया लेकिन जो वहाँ की केंद्रीय सरकार थी वह कमजोर थी। वह कैसी थी? कमजोर थी। ऐसी हालत में, करा विद्यार्थियों, ऐसी हालत में स्थानीय प्रशासन में अराजकता आ गई थी। करा है जब केंद्रीय सरकार ही कमजोर थी विद्यार्थियों, तो उस स्थिति में जो स्थानीय प्रशासन था उसमें बहुत अराजकता फैल गई थी। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया था। विद्यार्थियों, कह रहा है जो प्रांत थे, जो क्षेत्र थे, उन पर केंद्र का नियंत्रण कमजोर हो गया था, ढीला पड़ गया था। पूरा देश धार्मिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक आदि इकाइयों में विभक्त था। कह रहा है विद्यार्थियों, जो पूरा देश था वह धार्मिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक आदि इकाइयों में विभक्त था। फ्रांस की सीमाओं पर हाल में फ्रांस में मिलाए गए प्रांतों यथा ब्रितानी, प्रोवांस आदि के कानूनों और संस्थाओं आदि में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था। कह रहा विद्यार्थियों, जो फ्रांस की सीमाओं पर हाल में फ्रांस में मिलाए गए प्रांत थे, यथा जैसा ब्रितानी, प्रोवांस आदि के कानूनों और संस्थाओं आदि में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। मिला तो दिया गया लेकिन जो रूल्स थे उनमें विशेष परिवर्तन नहीं किए गए और अलग अलग प्रांतों की ऐतिहासिक भिन्नता बनी रही। कह रहा विद्यार्थियों, जिसकी वजह से अलग अलग जो प्रांत थे उनकी जो ऐतिहासिक भिन्नता थी वह बनी रही। तत्कालीन फ्रांस में लगभग 285 स्थानीय विधि प्रणालियां प्रचलित थी। कह रहा विद्यार्थियों, उस समय के फ्रांस में लगभग 285 स्थानीय विधि प्रणालियां प्रचलित थी। व्यापारिक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों बता रहा है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देश में एकता नहीं थी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देश में किसी एकता नहीं थी। जगह जगह चुंगी वसूलने का प्रावधान था। कह रहा है जगह जगह चुंगी कर वसूलने का प्रावधान बना दिया गया था। विभिन्न तरह के नियम कानून
सारे राज्य में व्याप्त थे। विद्यार्थियों कह रहा है कि विभिन्न तरह के नियम कानून सारे राज्य में व्याप्त थे जो एक दूसरे के विरोधी थे। कह रहा है कि राज्य में कानून तो अलग अलग बनाए गए थे, लेकिन जब उनमें आपस में कंपैरिजन किया जाता था, तुलना किया जाता था, तो दोनों कानून आपस में विरोधाभास था। दोनों कानून में एक दूसरे के विरोधी होते थे। एक कानून एक क्षेत्र में वैध तथा दूसरे में अवैध था। कह रहा है विद्यार्थियों, वही कानून एक क्षेत्र में वैध माना जाता था, तो वही कानून दूसरे क्षेत्र में अवैध करार दिया जाता था। कानूनी एक रूपता का अभाव था। विद्यार्थियों कह रहा पूरे देश में एक कानून नहीं था जिसका अभाव था, और भ्रष्ट शासन तंत्र था बुर्जुआ वर्ग के लिए विशेषकर संपूर्ण समाज के लिए सामान्यतः कष्टदायक था। कह रहा है विद्यार्थियों कि जो फ्रांस का भ्रष्ट शासन तंत्र था, वह वहाँ की बुर्जुआ वर्ग के लिए, जो वहाँ का शासक वर्ग था, विशेषकर और संपूर्ण समाज के लिए सामान्यतः कष्टदायक था। कह रहा है सामान्यतः कष्टदायक था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग कानून, एक क्षेत्र में उस कानून की वैधता थी, दूसरे क्षेत्र में वह कानून अवैध होता था। तो इस प्रकार से बहुत असमानता थी, समाज में बहुत असमानता थी। और सबसे बड़ा काम कि वहाँ का शासन तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका था, जिसके वजह से आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई थी, और इसीलिए आम जनता ने क्रांति का फैसला लिया।